दोस्त, जब मैं अपने डिप्लोमा कॉलेज से पास आउट हुआ ना, तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सारा चीज़ पढ़ लिया है। पर जैसे जैसे समय बीता और मैंने जेईई के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, तो मुझे पता चला कि ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो मुझे आता नहीं है, और ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है। नए नए टॉपिक मैंने एग्ज़ाम के दौरान देखे, है ना। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और मुझे अपना कोर्स फिर से अच्छे से पढ़ना होगा। और अपने कोर्स को फिर से अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा बुक, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान, जब मैं यूपीपीसीएल जेईई, पीजीसीएल जेईई, बीएसपीएससीएल जेईई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कौन कौन से बुक पढ़े। दोस्त, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, इसलिए पास आउट होने के बाद अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को चुना, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने बीके मेहता द्वारा लिखा गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक को चुना। इसी बुक को पढ़ के मैंने इलेक्ट्रिकल के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एसी क्या है, डीसी क्या है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इंडक्टर, कैपेसिटर, सारे टॉपिक को मैंने इसी बुक से समझा। दोस्त, ये बुक इंग्लिश में है और वेरीफाई और स्टैंडर्ड बुक है, पर जो इस बुक का लैंग्वेज है ना दोस्त, बहुत ही सरल और सिंपल है। आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं खुद ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, पर जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। मेरा इंग्लिश अभी भी कमज़ोर है, जब मैं समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। दोस्त, इस बुक के लास्ट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ये चैप्टर को आप पूरा एकदम रट जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जेईई के हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बुक में जितना दिया गया है उतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। जब दोस्त मैंने इलेक्ट्रिकल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जान लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो गया, तब मुझे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। और जो हाई लेवल के जो इलेक्ट्रिकल थे, जैसे मशीन, तो मुझे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आने लगे। जब मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक पढ़ने लगा, मैंने कई सारे बुक देखने और समझने के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए अशफाक हुसैन का इलेक्ट्रिक मशीन बुक को चुना, क्योंकि इसका लैंग्वेज भी बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस बुक में हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। पर दोस्त, ये बुक भी इंग्लिश में है, पर ये स्टैंडर्ड बुक है, और इसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो वेरीफाइड है और सब कुछ सही सही लिखा गया है ना। और इस बुक में लैंग्वेज की जब बात करूँ तो इस बुक का भी लैंग्वेज बहुत ही सरल और सिंपल है। आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को जरूर समझ जाएंगे आप, है ना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और देखो दोस्त, ये जो बुक है वो कितना मोटा है। ये पूरे बुक को तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारा जो पॉलिटेक्निक का जो तुम्हारा सिलेबस है, सिर्फ वही पढ़ना है, तो बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर एक्स्ट्रा तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है इस बुक में। जब तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे तुम्हारा समय बर्बाद होगा और तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए जो तुम्हारा जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, इन टेक्स्ट बुक से सिर्फ तुम्हें वही पढ़ना है, क्योंकि यही टेक्स्ट बुक जो है वो बीटेक वाले भी पढ़ते हैं और डिप्लोमा वाले भी पढ़ते हैं, जो गेट की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है। भाई, मैं ठान चुका था कि मुझे बनना है तो मुझे सिर्फ जेईई बनना है, और जेईई बनने के लिए सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसीलिए मैंने इन दो सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना शुरू किया, और इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैंने बीके मेहता का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बुक को चुना। दोस्त, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जो बीके मेहता का जो भी बुक है उसका लैंग्वेज बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल है, और इनके बुक में जो भी चीज़ समझाया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है, वो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाया जाता है, जिसे कोई भी समझ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इस बुक में तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक्स के भाग हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्त, जब आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ने लगेंगे और आपको पढ़ते पढ़ते 15 से 25 दिन हो जाएंगे, तब इंग्लिश के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश के कुछ कुछ नए नए वर्ड जान जाएंगे, सेंटेंस को समझने लगेंगे, और इसी कारण आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका दोस्त कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपको इंग्लिश बुक ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा पढ़ने में, और समझ में भी आने लगेगा। भाई, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने पावर सिस्टम भी पढ़ना शुरू किया। पावर सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कैसे करते हैं, इसे ट्रांसमिट कैसे करते हैं, और लोगों के घर तक इसे कैसे पहुंचाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ये पढ़ना होता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने बीके मेहता द्वारा लिखा गया पावर सिस्टम का बुक मैंने चुना और इसे पढ़ा। ये जो बुक है ना दोस्त, बहुत ही ईजी बुक है, ठीक है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट को इस बुक में समझाया गया है, और जो IITian है वो भी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इस बुक को पढ़ते हैं। यदि आप कॉलेज में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं,
तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदिए। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास ये बुक होना चाहिए। पावर सिस्टम का सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप बीके मेहता का पावर सिस्टम का बुक आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो बुक किसी कारणवश भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट में वो कमेंट कीजिए कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट का बुक नहीं है, और अगर मेरे पास वो बुक अवेलेबल होगा तो मैं आपको कोरियर से वो बुक ज़रूर आपके पास भेज दूँगा। इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और आपको पता है, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने और भी बुक पढ़ना आप शुरू किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक टेक्शन, हीटिंग एंड वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम। इन सारे सब्जेक्ट को इंटरनेट से भी पढ़ा और इलेक्ट्रिकल का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है ना, उससे भी मैं इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने लगा। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर ही मैंने अपना जो 3 साल का डिप्लोमा का जो कोर्स था उसे फिर से पढ़ लिया, और इस बार बहुत ही अच्छे और लोहे जैसा मजबूत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं यहाँ बैठ के आपको मैं कुछ बता पा रहा हूँ। दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्त, इतनी मेहनत के बाद अब समय आता है सिलेक्शन लेने का। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्त आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बुक में एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 जवाब होते हैं। चारों जवाब में से आपको सही जवाब चुनना रहता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, सेम वैसा ही इस बुक के साथ भी है। आपको भी यहाँ 4 क्वेश्चन में से एक सही जवाब चुनना है। दोस्त, ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने से आप सीखेंगे कि आपका जो नॉलेज है वो कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसका प्रयोग आप अपने आंसर ढूंढने में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे और प्रैक्टिकल ढंग से समझ पाएंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जेबी गुप्ता का इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ा था। इस बुक में दोस्त आपका जो डिप्लोमा का जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पर यदि आप कॉलेज में हैं, अभी 5th या 6th सेमेस्टर में, तो आपको मैं एक और बुक बताता हूँ, बीके मेहता का ऑब्जेक्टिव बुक। दोस्त, जेबी गुप्ता और बीके मेहता दोनों ऑब्जेक्टिव बुक में किसी भी चैप्टर को शुरू होने से पहले उस चैप्टर के बारे में शॉर्ट नोट्स दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि दोस्त आप पास आउट हो चुके हैं तो जेबी गुप्ता प्रेफर कीजिए। अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं तो बीके मेहता पढ़िए आप, ठीक है। और एक बात और, यदि आप पास आउट होकर कुछ समय आपका बीत चुका है तो आप यूथ का क्वेश्चन बैंक आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो में आपको बुक बताई है सभी बुक इंग्लिश है। इसका एक रीज़न है क्योंकि इंग्लिश के जो बुक हैं वो वेरीफाइड होते हैं, उनमें जो भी चीज़ दिया होता है वो सही एकदम दिया होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अदर यूपी के अलावा जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इसलिए आप उनसे कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए मैं इंग्लिश बुक का रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए कोई तरीका है, कोई टेक्निक है जिससे हम इजीली इंग्लिश बुक को पढ़ सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने समझाया है कि मोर इफेक्टिवली इंग्लिश बुक को कैसे पढ़ें।